आदमी का कथा सुनने से का फायदा? अरे जो तो फायदा है, 1000 आदमी बैठे यहाँ पे और लाइट भले चली गई लेकिन तो भी आप और उन्हें शांति को परिचय था। साची बता, जो तो कथा प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। अच्छा, को की बारात में जाते 20 जाने, ये सिच्चे माने बैठी रहती, अरे ये सब धोंधरा मचाओ थे घर क्या हो पुरानों की पार्टी। बेकत हमें नाश्ता नहीं मिला, बेकत हमें बचवानी नहीं मिली है। एक बिल्कुल लाल लाल आँख करके जो करे पाया कैसी चेहरा बातें ये लियो। लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति को प्रभाव, धन्य है भगवान की भक्ति को प्रभाव। जो भी व्यक्ति इस भक्ति को कर लेता है वास्तव में उसको और परम शांति का अनुभव होता है। इसलिए मानस में आया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण कोई भी कर सकता है। और जब भक्ति व्यक्ति करने लगता है तो उसको तात्कालिक प्रभाव प्राप्त होता है। इसी कारण से आज आप लोग जो भक्ति को यहाँ पर स्वीकारते हुए पधारे हो, सभी श्रोता बंधुओं को एक बार नहीं बारंबार जो यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि धन्य भाग हमारे श्रोता बंधुओं की। कथा तो अनंत है, समय का भले अंत हो जाए लेकिन कथा का अंत कभी होता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान के अवतार संबंधी कथाओं को श्रवण कराने का प्रयास किया। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा का जो रसपान करने जा रहे हैं। कितनी लगन लगी थी, कितनी यह लालसा लगी हुई थी महाराज परीक्षित को कि भगवान के अवतार की कथा हम श्रवण करें। 24 अवतार बतलाए हैं जिसमें पूर्णावतार बतलाए हैं 2। कौन कौन से? एक राम अवतार और दूसरो जो यहाँ पर कृष्ण अवतार। इनको पूर्ण कलाओं के द्वारा सुसंपन्न कराया गया। सारी कलाओं को लेकर के ठाकुर जी महाराज पृथ्वी पर पधारते हैं और अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करते हैं, अपने भक्तों की कामना को परिपूर्ण करते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी कहने लगे कि राजन तुम कथा क्यों सुनना चाहते हो? आज 4 दिन हो गए, शरीर को धर्म अलग होते, आत्मा को धर्म अलग होते। भूख प्यास लगा थे तो शरीर को लगा थे, आत्मा को कछु नहीं लगे। कहते हैं नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनो दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न तो आत्मा अग्नि में जलाई जाती है, न पानी में गलाई जाती है, न अस्त्र से भेदी जाती है, न शस्त्र से छेदी जाती है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जितने जने बैठो बड़े ध्यान से सुनिए, बुद्धिमान लोग विराजमान
समासीन है, बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर विचार करना, हर व्यक्ति के भीतर आत्मा बैठी है। और जितने जने बैठे हो ध्यान लगा के सुनियो, शरीर दिखा रहा और आत्मा को नहीं दिखा। दिखाते को आत्मा को नहीं दिखा रहे है, शरीर मन दिख रहा हो, आत्मा को नहीं दिखा। अच्छा, ये शरीर में आत्मा रहते, लेकिन आत्मा अलग है और शरीर अलग है। थोड़ी गंभीरता से सोचिए, कथा तो हम सुनाई रहे, सत्संग तो आप और करेगा, थोड़ा समझदारी से विचार करके। जो शरीर है ये शरीर में आत्मा है। अच्छा, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब तुम क्या करो, शरीर में आत्मा है तो अलग कैसे? अलग तो है, तुम्हें बताओ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अच्छा, प्रैक्टिकल करो। जैसे हम कहे कहा भैया जो रूमाल आप और पूछो कौन को आए, तो हम जाए के भैया जो रूमाल जो कपड़ा हमारी लो आए, ठीक है। आप और तौलिया डाले हो और आपकी तौलिया पकड़ के हम पूछे कहा भैया जब तौलिया कौन सी आए, तो आप का के हो? बोले तौलिया हमारी आए। आप और वस्त्र पहने हो, सब जने पहने हो, बस बड़े ध्यान से सुनना, जो बड़ विचित्र सत्संग है। दुर्लभो मानुषो देही नाम क्षण भंगुरा। वस्त्र पहने हो आप, तो वस्त्र अलग है और आप अलग हो। ये तो भैया जो वस्त्र हमारो है, जब तौलिया हमारी जाए, जैसे पूछे का भैया जब तौलिया कौन किया है, तो जाए के हो के जब तौलिया हमारी है, ऐसे क्या हो? कुर्ता पहने हो तो जाए क्या हो कि कुर्ता हमारा आए, ऐसी तो कह दो कि हम कुर्ता आए, ये तो कह सकूं। मैं बता दे तौलिया डाले और हम पूछे कहा जब तौलिया कौन किया, से जाए कि हम ही तौलिया आए, ऐसे करते हो आप। जब तो कह रहे हम तौलिया आए, जब को भी नहीं कहे तौलिया हमारी है, हम तौलिया नहीं है, वस्त्र हमारा है, हम वस्त्र नहीं है। लेकिन ध्यान देना, बस जय है विडंबना बनी है कि शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा जरूर यहाँ पर विराजमान है और आत्मा को, शरीर को जो हम यहाँ पर अलग अलग मान नहीं रहे। क्यों? कब तक नहीं मान रहे? यह तो आत्मा भीतर शरीर में, लेकिन यह आत्मा और शरीर है अलग अलग। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो थोड़ी सी झलक हम बतलाएं देते भैया, ये शरीर में आत्मा है, तो शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ठीक है। जैसे हम कहते वस्त्र हमारा है, हमारा वस्त्र है, हम वस्त्र तो आए नहीं। और जैसे जो जनरेटर में बेच जाए और वो फट जाए, तो इतनी जरूर कह रही क्या करने जाए, न कपड़ा है तो फट गाओ। अरे कपड़ा फट गया तो फट जाते, तुम तो नहीं फटी, तुम यहाँ आत्मा, बस तो फट गया तो फट जाने। तो बड़े ध्यान से सुनना, किस्सा कहानी नहीं सुना रहे, गंभीर बात है। आपको समझ में आए कहा चिरचटा में हमने भागवत को सत्संग करो, समझ में आ जाए। वस्त्र हमारा है, हम वस्त्र नहीं है, हम वस्त्र नहीं है, वस्त्र हमारा है। लेकिन जो कब तक हम एक माने हैं, तो जब तक विषय वासना को जल हमारे भीतर भरो है, जब तक विषय वासना को जल भीतर भरो है, तो ध्यान देना, तब तक जो शरीर और आत्मा को हम एक माने बैठे हैं। और जितना वासनाओं को जल सूख जे है, तो शरीर अलग बन जे और आत्मा अलग समझ में आ जाए। कैसे? आप तो प्रत्यक्ष उदाहरण देखो भैया, जो कहा है, जो भैया नारियल या श्रीफल या प्रत्यक्ष बता रहे, जो नारियल या अंदाज करके सब जने बैठे हो। अब इन नारियल के भीतर पानी भरो काल में बोले सफेद सफेद गोला रहते, वो में भरो है पानी। जब तक जो गोला में पानी भरो रहे, सुबह गोला और नारियल की खोपड़ी दो चिपके रहे। जब वे चिपके रहे तो खरीदने वालों कहते नारियल कच्चो है, नारियल कच्चो है। बोले हमें तो
पक्को चाहने चोखो। तो भैया जब उठाओ दूसरो नारियल तो खुट खुट बज रहा तो कागो को जल सूख गाओ तो गोला अलग होगा, नारियल के भीतर रहते होंगे गोला अलग हो गया और खुट खुट बजन लगो। ऐसे ही भैया जो शरीर आए हमारा नारियल, जो शरीर आए हमारा नारियल, एक भीतर एक आत्मा रूपी गोला है और आत्मा रूपी गोला इस शरीर में जो है ऐसो चिपको है कि वासनाओं को जल जब तक भरो है, वासनाओं को जल भरो तो आत्मा और शरीर को हम एक मानत है। और जिस दिन वासनाओं का जल सूख जाएगा और भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तो शरीर साधक अलग मानने लगेगा, आत्मा अलग मानने लगेगा। वृंदावन बिहारी लाल की इसलिए साथियों आत्मा अलग है और शरीर हमारा अलग है। हम आत्मा और शरीर को एक माने बैठी, प्रत्यक्ष उदाहरण दो सबको समझ में आ जाए। तो भैया शरीर का धर्म है अलग, वो भूख लगा थे प्यास लगा थे नींद आउ थे, लेकिन आत्मा को ना भूख लगत ना प्यास लगत और न वो नींद आती आया आत्मा। तो गुरु बाबा को दे आ गई कि लगे बेटा परीक्षित आज 4 दिन हो गए ना तो तुमने जो है यहाँ पे जल पियो है और न तुमने इसे जो भोजन करो है, भूख लगी हुई। तो क्या कह रहे हाथ जोड़कर परीक्षित बोले नई घाति दुस्सहा क्षोनमा त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव न क्षुत और न में पिपासा, न तो हमको भूख लगी न हमको प्यास लगी। क्यों? लेकिन आपके मुख से निकली हुई भक्ति रूपी जो है धारा है उस अमृत को हम जो है प्राप्त करते हुए, उस अमृत को स्वीकार करते हुए आज हमारी भूख प्यास निवृत्त हो गई। इसलिए हे गुरुदेव आप तो आगे कथा सुनाओ। बस यही मानव देह की सफलता है जो आज आप लोग पूर्ण पवित्र स्थली में आकर के भगवान की है भक्ति कर रहे हो, भगवान के नाम को कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। बस यही मानव जीवन की सफलता है। हमारे अनुभवी कहते हैं बड़े प्रेम से ताली का सहयोग देना भैया, ताली बजाना और मोह ससोई कछु गुनगुना जाइयो। पग पवित्र तीरथ किए कर पवित्र करे दान और मुख से राधे श्याम कहो तो हो जावे कल्याण। माला न फेरी राम नाम की ए भैया जिंदगी का काम की। माला न फेरी राम नाम की ए भैया जिंदगी का काम की। माला न फेरी राम नाम की ए भैया जिंदगी का काम की। माला न फेरी राम नाम की ए भैया जिंदगी का काम की। जिंदगी का काम की, जिंदगी का काम की, जिंदगी
भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ सेवक वन रक्षक पुण्यश्री रजनीश मिश्रा जी एवं उनके समस्त परिवार का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, बड़े ही श्रद्धा समन्वित होकर के आप लोग जो यहाँ पर और श्रद्धा भाव के साथ में इस पावन जो है सत्संग की है बेला में आप लोग यहाँ पर इसका रसास्वादन करने जा रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज महाराज परीक्षित गदगद हो गए और जिज्ञासु बन कर के जैसे उनसे निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, पिबंतम तन मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम, पिबंतम तन मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखार बिंद से निकली हुई है अमृतमयी वाणी, जिससे न हमको भूख लग रही है, जिससे न हमको प्यास लग रही है, आपको कथा सुना। तो ध्यान देना, जब जब भी धरती पर अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार की झलक आप लोगों को यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं। उसके प्रथम छोटे से चंद शब्दों में आप लोग राम अवतार की यह कथा का आस्वादन करें। रामावतार की यह झलक यहाँ पर है, स्वीकार करें, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज जानते थे कि आगे भविष्य में कलयुग आने वाला है। कलयुग में लोग कथा का श्रवण कम कर पाएंगे, कथा तो कम श्रवण कर पाएंगी, लेकिन जो है तर्क वितर्क में जो है यहाँ पर अपना समय लगा देंगे। इस कारण से उन्होंने विचार किया कि पहले रामचरित्र का जो है यहाँ पर वर्णन किया जाए, रामचरित्र की है झलक दिखलाई जाए। तो सज्जनों, बड़े प्रेमियों के साथ में हम और आप और इस जो है पावन झांकी का जो है रसपान करेंगे, अनुभव करेंगे कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। आज के समय में जो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने जो किया है, कृष्ण ने जो किया है तो हम करेंगे, तो कृष्ण ने तो यहाँ पर भक्तों का कल्याण करने के लाने पूतना का विषपान किया। और करो विषपान, भगवान कृष्ण के जो यहाँ पर लीला चरित्र से नकल मत करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भगवान बांके बिहारी के कितने सुंदर दिव्य शब्द हैं कि गावो में अग्रतः पातु, गावो में अग्रतः पातु, गावो में पातु पृष्ठतः, गावो में सर्वतः पातु, गवाम मध्य बसाम्यहम्। भगवान बांके बिहारी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ, बराबर प्रभु किस प्रकार से आज है लीला का दर्शन कराते हुए, लीला का दर्शन कराते हुए भक्तों को जो है परम शांति का अनुभव कराने जा रहे हैं। गावों में अग्रता पात, गाय हमारी माता है, इसलिए हमारे सभी श्रोताओं से अपील है कि गाय की सेवा करना हमको आपको नितांत आवश्यक है। दुख इस बात का है, विडंबना इस बात की है कि आज हम और आप गौ की सेवा कितनी कर रहे हैं, कितनी गाय माता की सेवा कर रहे हैं, तो सब जने जानते। जब तक गैया दूध दे रही तो क्या थमैया है, और जहाँ छोटा गई दूध देना बंद कर दिया तो क्या थमैया है। अच्छा, जितनी सेवा हम और आपको और दूसरों की करा थे, कम गौ माता की सेवा करो तो सुनो कल्याण हो जाए।
आज के समय में तन मन लगा के आदमी सेवा करत है, कौन की बोले? कुत्ता की। कहतो रे काका, कुत्ता की सेवा करा। हम विरोध नहीं कर रहे, कुत्ता में से भगवान है, खूब प्रेम से करो कुत्ता की सेवा। लेकिन यदि विशेष आसक्त उसमें हो जाओगे तो हमारे यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं, यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। ध्यान देना, आप जितना जितना चिंतन करोगे, जितना जिसका चिंतन करोगे, उतना ही तादात्म्य रूप आपको प्राप्त हो जाएगा, वही तादात्म्य रूप आपका बन जाएगा। आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, आप भगवान की कथा सुन रहे हो, इतने श्रोता श्रद्धालु जन विराजमान हो, आप यदि भगवान की कथा सुन रहे हो और अंतिम समय में ऐसी स्थिति आ जाती कि काश श्वास कृतायासा कंठे घुर घुराए, कंठ में कफ अड़ जाता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है और जीभ लड़खड़ाने लगती है। लेकिन ध्यान देना प्रिय श्रोता बंधुओं, यदि जिंदगी भर आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी है, जिंदगी भर भगवान का जो चिंतन किया है, तो भगवान कहते हैं, अरे भक्तराज माँ चाहे शोक मत करना, अंतिम समय यदि तुम्हारे शरीर की दशा बिगड़ जाएगी तो हम स्वयं जो है यहाँ पर कथावाचक बन करके तुम्हारे कानों में कथा सुनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की है कथा श्रवण करते करते यदि हमारे शरीर का अवसान हो गया, इस शरीर का जो है निधन हो गया, तो आत्मा परमात्मा में निहित हो जाएगी। इसलिए हमको आपको जितना बन सके भगवत भक्ति का जो है यहाँ पर अर्जन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। यदि आप गौ माता की सेवा करोगे तो गाय के श्री विग्रह में सारे देवी देवता विराजमान हैं। मुखे ब्रह्मा, कंठे विष्णु, तालमूले महेश्वर। प्रिय सज्जनों, यदि आप गौ माता की सेवा करो और इसी प्रकार से चिंतन करते करते शरीर तो एक न एक दिन छूट नहीं है, चाहे वो पंडित हो, चाहे पुजारी हो, चाहे धर्माचारी हो, चाहे दुराचारी हो, एक दिन शरीर तो मिट नहीं है, एक दिन शरीर तो झपते तो हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यदि आपने जिसका चिंतन किया है तो गौ माता के शरीर में तो देवी देवता है, तो भगवान कृपा करके देवता तो ही बना दे। बोलो भागवत महापुराण की। एक छोटी सी झलक रामचंद्र की शिवदेव जी ने बतलाई, और वह क्यों बतलाई? पर इसलिए बतलाई कि ऐसा ना हो कि भगवान के दिव्य चरित्रों से लोग नकल करने लगे, क्योंकि एक है राम अवतार, दूसरा है कृष्ण अवतार, और लोग असमर्थ होकर के भगवान समर्थ की नकल करते। लोग कहते वाह, कृष्ण ने चोरी करी तो हम का चोरी नहीं कर सका। हे भैया, न कर क्यों चोरी? कृष्ण समर्थ है, हम असमर्थ हैं। कृष्ण सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। कृष्ण व्यापक है और हम और आप सीमित हैं। इसलिए ध्यान रखना, नकल कृष्ण की न करियो। तो क्या तो कौन की कर है? भगवान राम की नकल करो, जो प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु भक्ति करहु मन लाई।
एव रामः सह एव कृष्णः। हमारे आचार्य लोग कहते हैं सह माने वह, एव माने वही राम है, सह एव कृष्णः स एव कृष्णः, सैव रामः और सैव कृष्णः, वही राम है वही कृष्ण है। अंतर इतना है कि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं तो भगवान राम सूर्य वंश में अवतरित होगी, और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं इसलिए कृष्ण चंद्र वंश में अवतरित होगी। तो हमारे परव्राजकाचार्य शुकाचार्य जी महाराज संबोधित करते हैं, ऐ दुनिया वालों, परीक्षित के माध्यम से हम दुनिया वालों को शिक्षा देने जा रहे हैं कि सावधान, असंभव को जबरदस्ती संभव मत करना। सिवा परमात्मा के असंभव को संभव और कोई कर नहीं सकता। बस कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ यदि है तो भगवान है। यदि नकल करना है तो भगवान राम के चरित्र से नकल करना सीखो, कृष्ण के चरित्र से नहीं। आदमी कहते अरे वाह, कृष्ण ने गोपिकाओं के संगे जो है रास विहार की लीला करी, सो 50 अखों संगे लेके हम जो लुआ के चलिए, मूड में एक बार ने बाछे, मूड फूट ये है और शरीर जख्मी हो जाएगा। वे तो समर्थ हैं, और समर्थ को जो है यहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में आया है, वैयाकरणी लोग कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी। विद्या सीखो तो जितनी जानत हो उतनी बोलियो, और उससे ज्यादा ने बोल धरियो। अल्प विद्या भयंकरी। नकल करो कि नहीं हम तो नकल करने ही, कृष्ण ने चोरी करी तो हम चोरी करें, करो भैया नकल। तो अल्प विद्या भयंकरी, पूरी करो नकल शुरू से। पहले खाओ विष, पहले खाओ धतूरे के फल, और एक के बाद में फिर फड़े जो पाइप को की मोटर चुराइयो। हम नहीं कर रहा है, करो भड़े आए। पहले मनो विष खाओ, एक कतवार महाराजों ने तो हमने पाटे दी, तो का को जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती मत करना। भगवान कृष्ण समर्थ हैं और भगवान राम समर्थ हैं, हम असमर्थ हैं। इनके प्रकार हमको आपको नकल करना है तो राम के चरित्र से नकल करना है। हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं, बस 2 शब्द हम कहने जा रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, और अति आनंद भगतन कर दीन्हा। भगवान राम ने बाल लीला का दर्शन कराया और अयोध्या में जो समस्त भक्त वृंदों को जो परम आनंद में अवगाहन कराया। परम आनंद में जो वहाँ पर हिलोरे लेवाई। बस एक छोटी सी है कथा भक्तमाल की, और एक के बाद में आज है कृष्ण अवतार की झलक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। कि भगवान धरती पर अवतार कैसे लेते हैं, किस कारण से लेते हैं।